लोकसभा चुनाव का महापर्व चल रहा है और ऐसे में चुनाव के इस महापर्व में कांग्रेस पार्टी अपने चुनाव प्रचार को धार देने में कोई भी कसर बाकी नहीं रख रही है। इस बीच प्रियंका गांधी अपने गढ़ रायबरेली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी के इस दौरे का आज चौथा दिन है, जहां महासचिव प्रियंका गांधी 8 नुक्कड़ सभाओं समेत 26 कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और राहुल गांधी के पक्ष में जनता से मतदान करने की अपील भी करेंगी। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 14वीं लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें उत्तर प्रदेश की कुशीनगर से शुभ नारायण चौहान और देवरिया सीट पर संदेश यादव उर्फ मिस्टर को अपने उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बसपा ने जिन सीटों पर 2 प्रत्याशियों की घोषणा की है, उन सीटों पर 7वें चरण यानी कि 1 जून को वोटिंग होनी है। उत्तर प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सपा के महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव द्वारा राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रामगोपाल प्रोफेसर हैं, इसलिए उनका सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने प्रभु श्री राम मंदिर के बारे में जो कुछ भी कहा, उससे तो साफ जाहिर होता है कि वो ना तो राम के हैं और ना ही गोपाल के हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के विवाद को लेकर कई खबरें सुर्खियों में छाई रहीं, जिस पर विपक्षी दलों ने बीजेपी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस बीच सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर हमला किया और एक्स पर लिखा कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी तो अतिरिक्त आपूर्ति का बहाना बनाकर अपनी जानलेवा वैक्सीन बाजार से वापस ले रही है। नाराज जनता भाजपा सरकार से पूछ रही है कि जिनके शरीर में ये खतरनाक वैक्सीन पहुंच चुकी है, उनके अंदर से वापस कैसे आएगी। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने ओवैसी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें राणा ने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम अनुपात को संतुलित करने के लिए उन्हें 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन हमें 15 सेकंड लगेंगे। इस बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार कर कहा कि मैं पीएम मोदी से कह रहा हूँ कि आप 15 सेकंड दे, 15 सेकंड नहीं बल्कि 1 घंटा ले लीजिए। प्रधानमंत्री के पास ये अख्तियार है। हम तैयार हैं, हम डरने वाले नहीं। हम भी ये देखना चाहते हैं कि आप में कितनी इंसानियत बची है। हमको बता दीजिए कहां पर आना है, हम आ जाएंगे। लोकसभा चुनाव के बीच सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव इन दिनों सुर्खियों में है। पिछले दिनों उन्हें मैनपुरी में अपनी मां डिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार करते हुए देखा गया। तो वहीं मैनपुरी में मतदान के बाद अब अदिति पिता अखिलेश यादव के प्रचार के लिए कन्नौज जा पहुंची हैं, जहां अदिति यादव जनता के बीच जाकर 13 मई को साइकिल का बटन दबाने की अपील करती नजर आ रही हैं। झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल की पत्नी रीता लाल ईडी कार्यालय जा पहुंची, जहां ईडी उनसे पूछताछ करने में लगी है। गौरतलब है कि संजीव लाल और उनका नौकर जहांगीर आलम पिछले 2 दिनों से ईडी की रिमांड पर है। पिछले 3 दिनों में उनके करीबियों के ठिकानों से करीब 35 करोड़ की बरामदगी हो चुकी है, जिसे लेकर छानबीन जारी है। सारण लोकसभा सीट पर राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि तेज प्रताप यादव के ससुर ने रोहिणी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चंद्रिका राय ने भाजपा प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी को सपोर्ट कर दिया है। आपको बता दें कि चंद्रिका राय भी सारण सीट से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं किसी को जवाब देने के लिए राजनीति में नहीं आना चाहता हूं, बल्कि मैं देश के लोगों की सेवा करना चाहता हूं। इसलिए शायद ये राज्यसभा के माध्यम से हो। मैं देश भर के लोगों के लिए काम करता रहूंगा और अमेठी, रायबरेली और मुरादाबाद की यात्रा भी करूंगा, क्योंकि वहां की जनता का आशीर्वाद पाकर मुझे बहुत खुशी होती है। इसलिए मैं निश्चित रूप से कुछ समय बाद सक्रिय राजनीति में शामिल हो जाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे 17 मई को मुंबई के शिवाजी पार्क मैदान में एक साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे। आपको बता दें कि 17 मई को शिवाजी पार्क के शिव तीर्थ मैदान पर एक विराट जनसभा होगी, जिसमें दोनों ही नेता एक साथ देखने को मिलेंगे। वहीं 5वें चरण के लिए 20 मई को मतदान होना है। इस चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है।